अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अच्छा, तो हम डीई का मैथ कर रहे हैं सेकंड ईयर का। एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज स्टार्ट करनी है हमने। इसमें आपकी लिमिट है। मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पेश है। आज हम लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, कुछ लिमिट से क्वेश्चन है। एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमने लिमिट्स को सॉल्व करना है। आपने जो 3-4 चीज़ें कुछ याद रखनी है वो मैं आपको बता दूं। आपने ये देखना है कि जब आप लिमिट पुट करें, जो आपको क्वेश्चन गिवन दिया हुआ, तो अगर आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही हो या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो या डिवाइड में डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ रहा, ऊपर आपके पास कुछ भी है, डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ रहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन है, ये देख, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x/x। अब इसका ये मतलब है कि x 0 है, तो इस क्वेश्चन में जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह 0 पुट करेंगे, तो जब ऊपर भी x की जगह पुट करेंगे 0, नीचे भी x की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है। इसी तरह अगर आपकी 0/0 फॉर्म बन रही हो, ये इन्फिनिटी फॉर्म, या डिवाइड में आपके पास 0 आ रहा हो, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको किसी और मेथड से आप सॉल्व कर सकें। अगर हो जाए, नहीं ना हो सके, तो वो तो आपने लिमिट अप्लाई कर ही देनी है। चले 1.2 स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसका तो डिवाइड में कुछ है नहीं, तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर आपने लिमिट पुट कर देनी है। क्वेश्चन आपके पास है x³ - 3x + 5 जी। लिमिट अंदर अप्लाई करें तो x की जगह 1 पुट करें, 1 का क्यूब -3 × 1 + 5, 1 का क्यूब 1, -3 1 = 3 + 5, 1 - 3 -2, -2 + 5 3। इसका आपके पास आंसर आ गया 3। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके आपके डिनोमिनेटर में टर्म, अब इसके अंदर हम ये x की 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं कि इनमें से कोई फॉर्म तो नहीं बन रही। तो डिवाइड में आपने सबसे पहले डिवाइड के अंदर वैल्यू पुट करके देखना है कि डिवाइड में आपका 0 ना बने। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने बाद में देखनी है। तो अब x की जगह डिवाइड में जब 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा, तो मतलब ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर लिमिट अप्लाई मैं कर रहा हूँ, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। ओके, ये x की जगह 1 पुट कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। अब 1 - 1 0 डिवाइड में आपके पास आएगा √2 एंड 0 डिवाइडेड बाय √2, तो इसका आंसर क्या आपके पास आ जाएगा 0। 0 से कुछ भी डिवाइड हो तो आपका आंसर 0। अब ये थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें भी मैंने आपको कहा डिवाइड में पहले आपने लिमिट पुट करके देखना कि 0 तो नहीं डिवाइड में बन रहा, तो x की जगह -2 पुट करें, तो -2 + 1 -1 आ रहा है, 0 नहीं बन रहा, तो पुट कर देते हैं। ये x = -2, इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर, नीचे -2 + 1। ओके। अब एक चीज़ आपको पता है कि अगर आपकी पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये माइनस ख़त्म हो गया और 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4 एंड -2 + 1, माइनस प्लस माइनस होंगे, ये माइनस होंगे, तो 2 - 1 1, और साइन बड़ी रकम का मतलब माइनस। 4 डिवाइडेड बाय -1, आंसर इज़ -4। इस क्वेश्चन का 4 पार्ट है आपके पास। इसमें भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 3 पुट कर दें,
तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करें तो आपके पास आएगा 16, तो आता है आपके पास 4। ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है आपके पास दिस। अब मैं अगर डिवाइड में, मैंने कहा था आपको देखना ज़ीरो ना बने, आपने ये कोशिश करनी है, लेकिन जब आप x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो इसके तो डिवाइड में ज़ीरो बन जाएगा। तो इधर मुझे कोई और सोल्यूशन इसका नज़र तो नहीं आ रहा, तो मीन्स इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, तो हमें अब ये ज़ीरो इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4x + 5/x। तो x की जगह आप 0 पुट करें, 4 × 0 + 5 / 0। ओके, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 0 + 5 / 0, तो 5 × 0 एंड समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसके अंदर डिवाइड में 0 आ रहा था और इससे हमें पता था कि इसका आंसर इन्फिनिटी आना है, लेकिन ये किसी और तरह सॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमें मजबूरन पुट करना पड़ा और आंसर इन्फिनिटी आया। इसका 6 पार्ट करते हैं। इसका पार्ट 6 है। इसके अंदर भी x की जगह 0 पुट करें हम तो ये डिवाइड में 0 आ रहा है, लेकिन और कोई इसका सोल्यूशन भी नहीं नज़र आ रहा, तो हमें ये मजबूरन ये पुट करना पड़ना। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। डिवाइडेड बाय x, लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 0 पुट करें, ज़ीरो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ऊपर आपके पास बचा 7 डिवाइड में 0 एंड समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.2 का, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन, अगर इसके अंदर आप x की जगह 0 पुट करें तो आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। ओके, कि यहाँ x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, डिवाइड में भी 0, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो इसको फिर हम किस तरह सॉल्व करें? तो इधर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है जो इस क्वेश्चन में हो सकती है कि हम इसको रैशनलाइज़ कर सकते हैं। रैशनलाइज़ क्या होता है कि जो इसके न्यूमिनेटर में वैल्यू है इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस इसका सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा, इसको कहते हैं रैशनलाइज़। हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे तो सिंपली फिर सॉल्व हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे। चलें इसको करते हैं रैशनलाइज़। -1 डिवाइडेड बाई x, इसको रैशनलाइज इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा। और मैथ का ये रूल है कि आप जिसके साथ मल्टीप्लाई करें उसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाए तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा, तो इससे नहीं परेशान होना। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें।
इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है इसी तरह डिनोमिनेटर में। इनको मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इधर जो वैल्यू है वही इधर है और इधर जो है इधर है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इधर भी यही फॉर्म है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम लिख लेंगे फर्स्ट वाले का स्केयर इन माइनस सेकंड वाले का स्केयर। ओके, और डिवाइड में आपके पास है ओके। अब ये स्केयर रूट से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास बचेगा स्केयर रूट से कैंसिल, इधर बचेगा आपके पास 1 प्लस एक्स एंड माइनस 1, और डिवाइड में आपके पास है x इंटू a1 प्लस एक्स प्लस 1। अब ये देखें प्लस 1 और ये माइनस 1 ये कैंसिल, तो इधर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब ये x के साथ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या वैल्यू बचेगी 1 डिवाइडेड बाय, अब ये आपके पास रैशनलाइज के बाद सॉल्व हो गया। अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दें x की जगह 0 पुट कर, तो 1 प्लस 0 प्लस 1, तो 1, इसका आंसर 1 और ये भी 1, तो आपके पास 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी जब आप x की जगह 0 पुट करें तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह रैशनलाइज कर दें। फोर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब कि न्यूमिनेटर में वैल्यू है इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सेंटर वाला साइन बस आपके पास चेंज हो जाएगा। इसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सेंटर वाला साइन आपके पास चेंज हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2, और डिवाइड में आपके पास आएगा 4 प्लस एक्स प्लस 2। अब फिर आपके पास यही वाला फार्मूला यूज़ होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसकी जगह क्या आ जाएगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ओके बच्चों, और डिवाइड में आपके पास ये आ जाएगा। अब ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ बचेगा आपके पास 4 प्लस एक्स माइनस 2 का स्केयर 4, और डिवाइड में x इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2।
हाँ ये +4 ये -4 ये कैंसिल, तो इधर आपके पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर आपके पास x बचा, डिवाइड में भी x, और इधर 4 + x + 2, x के साथ कैंसिल, अब इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, x की जगह 0, तो 4 + 0 + 2 1/√4 + 2। अब 4 का आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर आता है 2, तो 2 + 2 एंड 1/4। ये इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर है। तकरीबन दोनों पार्ट सेम है आपके, रैशनलाइज किया और सिंपली सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर भी जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह 0 पुट करें तो देखें ऊपर भी 0 बन रहा है, और इधर x की जगह 0 पुट करें तो 4 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 2 2 - 2 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसको भी हमने लिमिट अप्लाई नहीं करनी बल्कि सॉल्व करना। इसमें भी रैशनलाइज करना है। इसमें और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि उनमें न्यूमिनेटर में इस किस्म की वैल्यू थी, अब डिनोमिनेटर में। आपने इससे नहीं परेशान होना, ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और साइन चेंज कर देना जस्ट। तो 0/0 फॉर्म आ रही है, इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं। 4 + x - 2 मल्टीप्लाई 4 + x प्लस साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। 4 + x + 2 डिवाइड में 4 + x - 2 इंटू 4 + x + 2। ओके, अब इधर आपके पास वही वाला फॉर्मूला लगेगा कि a - b इंटू a + b = a² - b²। पर आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी और डिवाइड में फॉर्मूला लग जाएगा कि a² - b²। ओके, अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x इंटू 4 + x + 2 डिवाइड में आपके पास यहाँ बचेगा 4 + x, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर 4 -4। अब ये +4 है, -4 ये कैंसिल, x इंटू 4 + x + 2 डिवाइडेड बाई x। अब x के साथ कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 4 + x + 2, ये आपके पास वैल्यू बची। अब सोल्यूशन के बाद ये है, रैशनलाइज के बाद तो इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 0 पुट करें, तो स्क्वायर रूट 4 + 2 स्क्वायर रूट 4 = 2, 2 + 2 = 4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। इसमें भी जब आप h की जगह 0 पुट करें, लिमिट अप्लाई करें, तो 0/0 फॉर्म बन,
तो इसको भी आप रैशनलाइज कर दें। x प्लस एच माइनस एक्स एच, इसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें। नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ऊपर आपके पास वो फॉर्मूला लग जाएगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल। x प्लस एच माइनस एक्स, इधर स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, x प्लस एच बचा, इधर माइनस एक्स बचा, और इधर आया h इंटू एक्स प्लस एच प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल। इधर आपके पास h बचा, डिवाइड में भी h बचा, और इधर x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, h के साथ कैंसिल। वन डिवाइडेड बाय x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट है। अब रैशनलाइज करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये आंसर है, इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दें, h की जगह 0 पुट करें। तो ये आपके पास आएगा 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, और ये आपकी लिमिट का आंसर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी आप अगर लिमिट अप्लाई करें, ऊपर देखें h की जगह आप 0 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और डिवाइड में h की जगह 0, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन में इधर आपके पास स्क्वायर रूट था, तो आप रैशनलाइज कर रहे थे, इधर आपके पास होल स्क्वायर आ गया, तो पहले आप होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, फिर उसके बाद आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता। ये आपके पास क्वेश्चन, इसमें आपके पास होल स्क्वायर आ गए, तो पहले ये जो आपके पास होल स्क्वायर है इसको ओपन करते हैं। होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला इधर यूज़ होना, इधर आपके पास तो आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ओके बेटा, और इधर -1, और डिवाइड में आपके पास है h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 का स्क्वायर 1, h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2h माइनस 1, और डिवाइड में आपके पास है h। ये -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल। इधर आपके पास क्या बचा, लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, h स्केयर माइनस 2h डिवाइडेड बाई h। अब ऊपर आपके पास दोनों वैल्यूज़ में h है, h को कॉमन ले लें। ऊपर से अब h कॉमन लेंगे तो इधर आपके पास बचेगा h, इधर -2 और डिवाइड में भी h के साथ कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h -2, लिमिट अप्लाई करें तो h की जगह 0 आ जाएगा, 0 -2 इज इक्वल टू -2, ये आपके पास आंसर है। सिंपल, इसमें आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये सिंपल फिर सॉल्व हो गया आपके पास। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसमें आप देखेंगे जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो इधर आपके पास कोई भी आंसर है, ये आपके पास डिवाइड में जो है यहाँ 0 आ जाता था, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस तरह सॉल्व होता है। मैं इधर ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप इधर एलसीएम ले लें। ओके, इसके नीचे ये वैल्यू है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम आपके पास यही आ जाएगा 1 - h। ओके, तो एलसीएम का वही मेथड जो मैंने आपको बताया था कि ये आपने एलसीएम लिखना, इसके डिवाइड में जो इसके डिनोमिनेटर में है वो लिखना, इसको सॉल्व करना, आंसर जो आएगा 1 है, इसको इसके न्यूमिनेटर मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस। अब क्या करना, फिर आपने एलसीएम लिखना है जो है आपका, इसके डिवाइड में 1 है, इसको 1 के साथ डिवाइड किया, यही आंसर आएगा। इधर आपके पास 1 आ गया, जब इसको आप डिवाइड करेंगे 1 ये आएगा आपके पास, इसको इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 - h। ने आगे आपने इसको रैशनलाइज ही करना है, ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बस सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा। वन बाई एच, और इधर आपके पास 1 - h डिवाइडेड बाई 1 - h मल्टीप्लाई, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सेंटर वाला साइन बस चेंज हो जाएगा आपके पास। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसी तरह डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके बेटा, अब आपके पास ऊपर वही वाला फॉर्मूला लगना, a - b इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर। यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/h, इधर आपके पास फॉर्मूला a स्केयर माइनस b का स्केयर। ओके, और डिवाइड में इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम है तो ये इसका स्केयर बन जाएगा। ओके, 1 के साथ करेंगे यही वैल्यू, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम है तो इसका होल स्केयर बन जाएगा। अब ये स्केयर रूट के साथ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास आएगा 1/h इंटू, यहाँ से आपका 1 - h। मैंने इधर आपके पास ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर माइनस है, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे, और इधर आपके पास ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 - h प्लस 1 - h। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लें
एच अप्रोचेस टू 0, 1/h, ये आप 1 -1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस एच, -1 और प्लस एच, और डिवाइड में आपके पास है 1 माइनस एच, ये वाली वैल्यू प्लस के रूट 1 प्लस एच। ओके, अब -1 + 1 ये कैंसिल, इधर आपके पास आएगा 1/h इंटू h बाय 1 माइनस एच प्लस के रूट 1 प्लस एच। अब h के साथ कैंसिल, तो इधर क्या आपके पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच प्लस के रूट 1 प्लस एच। अब आपका सॉल्व हो गया। अब आगे लिमिट अप्लाई करते हैं, h की जगह 0 पुट करते हैं, 1 माइनस 0, h की जगह 0 प्लस 1 प्लस 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1 एंड आंसर इज़ 1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी हो गया। तो ये आपके 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इसको हमने जो है सॉल्व करना। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने चेक करना है लिमिट पुट करके कि डिवाइड में 0 तो नहीं बन रहा। मैंने आपको 3 कंडीशंस लिख के दी थी कि 0 ओवर 0 फॉर्म ना बने, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ना बने, और डिवाइड में आपके पास 0 ना आए। तो सबसे पहले मैंने आपको फिर यही बताया था कि हमने ये चेक करना है कि डिवाइड में 0 ना बने। अगर डिवाइड में 0 नहीं बन रहा होगा तो फिर हम लिमिट पुट करेंगे, अगर डिवाइड में 0 बन रहा होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी और मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये देखें, अगर हम x की जगह 1 पुट करें, इधर 1 + 3 इज़ इक्वल टू 4, 4 का आप स्क्वायर रूट लें तो 2, 2 - 2 इज़ इक्वल टू 0, और ऊपर भी 1 - 1 0, तो यहाँ आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। ओके, तो फिर इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इससे मिलता जुलता था, ये आपके डिनोमिनेटर में है, उसमें हमने रैशनलाइज़ किया था। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको रैशनलाइज से सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज मीन्स कि जो आपके पास ये डिवाइड में है, इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस सेंटर वाला साइन आपने चेंज कर देना। ओके, इसको कहते हैं रैशनलाइज। हम इन दोनों को आपस में कट करें तो बाकी वापस यही वैल्यू बन जानी है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि ये हम कैसे रैशनलाइज का। ये है कि आपने ये जो वैल्यू है इसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बस सेंटर वाला साइन चेंज कर देना। हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। x - 1 इंटू x + 3 + 2, और ये डिनोमिनेटर जो है दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इधर बेटा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आपको पता है सबको, कि a - b इंटू a + b, अगर ये फॉर्म आ जाए तो ये इक्वल होता है a² - b²। तो ये देखें, a - b इंटू a + b, ये और ये सेम वैल्यू है, ये और ये सेम वैल्यू है, तो मीन्स a - b इंटू a + b इज़ इक्वल टू a² - b²। वो फार्मूला इधर यूज़ करना। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, और नीचे आपके पास फार्मूला लग जाएगा कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और इधर आपके पास ऊपर यही वाली वैल्यू x - 1 x + 2, और डिवाइड में ये स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर से आपके पास बचा x + 3 एंड -2 का स्क्वायर 4। लिमिट
x approaches to 1, x minus 1 into x plus 3 plus 2 डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस 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 होंगे तो 4 में से 3 माइनस किए 1 और साइन बड़ी रकम का माइनस इधर आ जाएगा। अब ये देखें ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस 2, ये वैल्यू बची। रैशनलाइज के बाद जो आपका सोल्यूशन आना है उसके अंदर आपने पिछले क्वेश्चन की तरह लिमिट अप्लाई कर देनी है। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 1 पुट करें, 1 आ जाएगा x की जगह, तो स्क्वायर रूट 4 प्लस 2। आपको पता है स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 4 का आप स्क्वायर रूट लें तो 2 के इक्वल होता है। 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4। ये आपके पास आंसर है इसके पार्ट 1 का। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमने सबसे पहले लिमिट पुट करके देखना है कि डिवाइड में 0 तो नहीं बन रहा। तो जब अब x की जगह 1 पुट करेंगे, ये देखें 1 माइनस 9 इज़ इक्वल टू -8। आपके पास डिवाइड में 0 नहीं बन रहा, ऊपर भी नहीं आपके पास 0 बन रहा, तो मतलब कि ना इन्फिनिटी बन रहा है लिमिट पुट करके, ना 0 बन रहा है। तो आपने लिमिट जो है वो डायरेक्ट पुट कर देनी है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9। लिमिट पुट करके आपके पास 0 और 0 फॉर्म नहीं बन रही, ना इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ना आपके पास डिवाइड में 0 आ रहा है। तो x की जगह 1 पुट कर दें, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9। ओके, लिमिट अप्लाई की, x की जगह 1 पुट कर दिया, 1 का पावर 1/2 ली तो 1 नहीं आया। 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस 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 होंगे और साइन बड़ी रकम का माइनस। इधर आपके पास ऊपर भी इसी तरह -2 डिवाइड में -4, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1 नो इधर आपके पास था 8, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 1/4। आपके पास इसका आंसर आएगा 1/4। अच्छा, इसमें हमने लिमिट पुट की, 0 ओवर 0 फॉर्म भी नहीं बन रही थी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं बन रही थी, तो आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करके सिंपली सॉल्व कर दिया। अच्छा, इस सवाल थोड़ा सा चेंज हो के आ सकता है, वो इस तरह कि ये वाला जो टर्म है ये सेम टू सेम रहेगी। ये लिमिट आपकी आ सकती है कि x अप्रोचेस टू 9। अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाए फॉर एग्जांपल कि लिमिट x अप्रोचेस टू 9 स्क्वायर रूट x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 9। क्वेश्चन आपका यही है, बस लिमिट जो है वो यहाँ x अप्रोचेस टू 1 है। तो अगर आपको x अप्रोचेस टू 9 क्वेश्चन आ जाए तो अब आप ये वाली लिमिट पुट करके देखें, 9 माइनस 9 0, ऊपर भी आप 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, 3 माइनस 3 0, तो इस तरह 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग हो के 1 की जगह 9 आ जाए तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो इसमें भी आपने रैशनलाइज करना है कि जो आपकी न्यूमिनेटर में वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। लिमिट x अप्रोचेस टू 9 x माइनस 3 x माइनस 9 मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाएगा और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। अब जो न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर वही वाला फॉर्मूला यूज़ होना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और डिवाइड में आपके पास x माइनस 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। ओके, अब ये आपका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल,
लिमिट x अप्रोचेस टू 9, x माइनस 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड में x माइनस 9, इधर स्क्वायर रूट x प्लस 3। ये x माइनस 9 के साथ कैंसिल, तो इधर आपके पास क्या बचेगा, x अप्रोचेस टू 9, ये वाली वैल्यू कैंसिल, यही बस आपके पास वैल्यू रह जाएगी स्क्वायर रूट x प्लस 3। ओके, अब इसका लिमिट अप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 9 प्लस 3, x की जगह 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 3, इसका आपके पास आंसर आ गया 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, इधर ये क्वेश्चन था जब हमने लिमिट अप्लाई की तो 0 ओवर 0 फॉर्म भी नहीं बनी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं बनी। ओके, और ना आपके पास डिवाइड में 0 आ रहा था, तो हमने सिंपल लिमिट पुट कर ली। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज होके 1 की जगह अगर 9 आ जाए तो आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है इस क्वेश्चन में। ओके, तो फिर हम इसको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फिर हम इसको रैशनलाइज करके ऐसे सिंपली सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसमें आप लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 2 पुट करें, तो 2 माइनस 2 0, तो डिवाइड में आपके पास 0 आ रहा है। ऊपर भी जब आप 2 अप्लाई करें, 2 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो इसको हम किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, ये देखें, ये सेम वैसी वैल्यू है, तो इसको आप रैशनलाइज ही करेंगे। इसको रैशनलाइज करें, जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, सेंटर वाला साइन बस चेंज हो जाएगा, या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब उसी तरह न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 7 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 3 और डिवाइड में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 3। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर और डिवाइड में आपके पास ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ बचेगा आपके पास x प्लस 7 माइनस 3 का स्केयर 9 और डिवाइड में आपके पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 3 प्लस 7 माइनस 9, x अप्रोचेस टू 2, x माइनस प्लस माइनस ही होंगे माइनस, तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 और साइन बड़ी रकम का माइनस, x माइनस 2 डिवाइड में भी आपके पास x माइनस 2 है और इधर आ गया x प्लस 7 प्लस 3, ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल, इधर क्या बचा आपके पास 1 ओवर x प्लस 7 प्लस 3। ये अब सॉल्व हो गया, तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 2 पुट कर दें, 2 प्लस 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, 7 प्लस 2 9, 9 का आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आएगा 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये आपका इसका आंसर है 1/6। लिमिट x अप्रोचेस टू a स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है,
तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू x की जगह आप a पुट करेंगे तो a माइनस ए 0 और ऊपर भी स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो किसी और मेथड से सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट आपके पास है तो आप इसको रैशनलाइज ही कर लेंगे, सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैसे 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं आपको उसी मेथड से करवाता हूँ जिससे आपको मैंने बाकी क्वेश्चंस करवाए हैं। इसको रैशनलाइज करें, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, बस सेंटर वाला आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी, और डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर के साथ। ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ऊपर आपके पास फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके बच्चे, और डिवाइड में x माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। इधर आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस ए बचा इधर, और डिवाइड में भी आपके पास x माइनस ए बचा, इधर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए। अब x माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए। अब ये लिमिट रैशनलाइज के बाद सॉल्व हो गया। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह ए पुट कर दें, तो यहाँ आपके पास आएगा x की जगह ए स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए। ये इसका आपके पास आंसर है। मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन जो है 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मैं आपको इधर दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचेस टू a स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट a और डिवाइड में x माइनस a, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं इसको अल्टरनेट मेथड से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये होगा शॉर्ट, मतलब कि ये भी लेंथी नहीं है, मतलब इससे भी शॉर्ट जो है ना क्वेश्चन होगा ये। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बस याद रखनी पड़ेगी, वो ये कि ये देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर x था ना तो मैंने स्क्वायर रूट भी लगा लिया, स्क्वायर भी लगा लिया कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वापस आपके पास x ही बचेगा। और इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो a बचेगा, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया, मैं लिख सकता हूँ। तो इधर अब आपने क्या करना है, अब आपका इधर फॉर्मूला ओपन होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपके पास इसके कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास आंसर है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेनी। जो पिछला था वो इससे थोड़ा लेंथी था, लेकिन वो उसी तरह था जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं। ये लेंथी नहीं था, लेकिन आपके पास जो है थोड़ी सी इसमें चेंज है, वो आपने याद अगर रख लें तो शॉर्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई लिमिट आप अप्लाई करें तो आपके पास आंसर वही आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ए। ओके, अच्छा, आपने ये क्वेश्चन जिस मेथड से सॉल्व किए हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 2 के भी तकरीबन सारे पार्ट इसी मेथड से सॉल्व हुए थे, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी ऑल पार्ट्स तकरीबन इसी मेथड से सॉल्व हुए हैं, बस एक पार्ट के अलावा जिसमें आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। मतलब इसमें है क्या, मैं आपको बताने लगूँ कि जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही होगी, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। हमने अभी तक जितने किए उनमें या डिवाइड में 0 आ रहा था,
या ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही थी कि मोस्ट क्वेश्चंस में। तो हम ये करते थे कि जिस वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट है उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे सेंटर वाला साइन चेंज करके, जिसको हम रैशनलाइज कहते हैं। ऑल क्वेश्चंस में इसी तरह हुआ, आपने देखा होगा। जब हम इनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो हर क्वेश्चन में आपके पास वही वाला फार्मूला यूज़ होता है कि आपके पास कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। इधर मैं लिख लेता हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं ऐसे ही फार्मूला यूज़ हुआ है जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, कि वो ऐसी वैल्यू बन जाती है जिसमें एक दफ़ा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में होता है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जैसे ये फार्मूला आपके पास इधर यूज़ हुआ है। और डिवाइड वालों को मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि जब ये फार्मूला यूज़ होगा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो सॉल्व होगा तो हमारे पास ऐसी वैल्यू बनती है जो डिवाइड वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाती है। आपने जितने भी क्वेश्चन किया उसमें यही हुआ कि जब आपने फार्मूला लगाया ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ये डिनोमिनेटर में लगे न्यूमिनेटर में लगे, किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में लग रहा है किसी में न्यूमिनेटर में। तो जब न्यूमिनेटर में लगता है या डिनोमिनेटर में तो कैंसिल होने के बाद सोल्यूशन के बाद आपकी एक वैल्यू आती है जो आपकी ऊपर या नीचे जो वैल्यू जो भी हो उसके साथ कैंसिल हो जाती है। और जो आपके पास बाकी बचता है सोल्यूशन उसको उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ना ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनती है ना इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, बल्कि सिंपल आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। तो इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है आपने रैशनलाइज़ करना है और इस मेथड से आपने सॉल्व कर लेना। कोई क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया तो इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। ये देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 और ये आपके पास वैल्यू है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4। अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, अगर इधर ही आपके पास किसी का स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास लग जाएगा जो आपके पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब इधर आपके पास स्क्वायर है, इधर आपके पास स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा जो इक्वल होता है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम देख लेते हैं आया किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो 16 जो आपके पास होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। ओके, 4 का आप स्क्वायर लें तो वो 16 के इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो ये x का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। x माइनस 4 के साथ कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 इंटू एक्स प्लस 4। ये आपका सिंपली सॉल्व हो गया है, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लें। जब x की जगह 4 आपने 4 किया तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। जब आपने इसको स्टार्ट में चेक किया था कि x की जगह आप 4 पुट कर रहे थे तो आपके पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनती है। मैंने आपको वो बताया नहीं, आप इसमें देख लीजिएगा। जब आप x की जगह 4 पुट करें तो डिवाइड में आपके पास 0 आएगा। जब आप ऊपर भी x की जगह 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0, तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म मान रही है, इसलिए हमने इसको इस मेथड से सॉल्व किया। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसमें बेटा जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0 और ऊपर भी 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0, तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो इसको भी हम किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे। इधर भी आप देखें पिछले क्वेश्चन की जगह x का स्क्वायर है, इधर आपके पास कोई स्क्वायर अगर हो तो वही वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो
अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 1 का स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 1 की आप कोई भी पावर ले लें तो 1 के इक्वल होता है। तो ये x का स्क्वायर है तो इसको मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये x माइनस वन के साथ कैंसिल, इधर आपके पास क्या बचा x प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 1 पुट करें, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और ये आपके पास आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें क्या है, x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब इधर आपके पास क्यूब है और इधर आपके पास स्क्वायर है, तो इधर आपके दो फार्मूलाज यूज़ होंगे कि इधर आपके पास x का स्क्वायर है, इधर अगर आपके पास वैल्यू का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला आपके पास फार्मूला यूज़ होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, और ऊपर आपके पास क्यूब है तो a का क्यूब इधर भी आपके पास किसी वैल्यू का अगर क्यूब हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फार्मूलाज याद होंगे, अगर नहीं याद तो याद कर लें, ये दोनों इसमें यूज़ होने हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आपके पास x का क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की आप कोई भी वैल्यू लें 1 के इक्वल होता है। इसी तरह ये 1 का स्क्वायर, ऊपर भी नीचे भी फार्मूला आपके पास लग जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके बट, और नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यह x माइनस वन के साथ कैंसिल, इधर आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये आपके पास जो वैल्यू है ये इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 1 पुट कर दें। वन प्लस वन इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 1 और डिवाइड में आपके पास 2। ये आपके पास इसके पार्ट 3 का आंसर है। आप पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करें, जब 2 का स्क्वायर 4 और इधर भी 2, 4 माइनस 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पर आपके पास बन रहा है 0। डिवाइड में जब आप x की जगह 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 2 इधर 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 0 और 0 फॉर्म बन रही है। तो आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी, तो फिर इसको क्या करेंगे, ना इधर ना होल स्क्वायर बन रहा है, ना स्क्वायर वाला फार्मूला, ना क्यूब वाला फार्मूला, तो फिर इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। आप न्यूमिनेटर में भी देखें और डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। फैक्टर बनाने और इसको सॉल्व करना है आपने, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, आप इंशाल्लाह देखिएगा, बहुत आसान है। इसको सॉल्व करते हैं। हमने इधर फैक्टर बनाने हैं। फैक्टराइजेशन का आपको पता है कि फर्स्ट वाली और जो लास्ट वाली है इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आप एलसीएम लेते हैं,
और कोई ऐसी आप दो पेयर बनाते हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू है जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद आती है, और अब उसको सम या सब्ट्रैक्ट करें तो ये सेकंड वाली वैल्यू है। तो आपके पास इधर जब 2 को इसका कांस्टेंट है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 2। तो 2 का कुछ ऐसा फैक्टर बनाना कि जिसका आप मल्टीप्लाई करें तो यही 2 है आपके पास, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेकंड वाली वैल्यू है। तो इधर मुझे 2 के साथ 1 नहीं एक नज़र आ रहा है कि आप 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2, और 2 को 1 में से माइनस करें तो आंसर आता है 1। तो इसलिए मैं यही फैक्टर बना लेता हूँ आपके पास x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। इधर मैंने माइनस और इधर प्लस इसलिए लिखे क्योंकि एक तो ये माइनस होने और साइन बड़ी रकम का माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए मैंने ये लिखा है। और डिवाइड में आपके पास डिवाइड में भी तकरीबन सेम वैल्यू है, बस इधर आपको 1 चाहिए था तो इधर 3 चाहिए। मतलब फैक्टर आपके पास वही बनेंगे 2 और 1 का, कि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, और 2 को ऊपर 1 जो है 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड में आप 1 को 2 से ऐड कर देंगे, 2 + 1 3। दोनों ऐड, यहाँ माइनस है और हमने दोनों को ऐड करना है, इट मीन्स दोनों के साइन आपके पास माइनस होंगे, फिर ही ये ऐड होंगे ना। ये है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में आप ये करते हैं कि जब आपकी ये फैक्टर आपने बना लिए तो फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा आपके पास x - 2 प्लस, फिर इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो +1 कॉमन ले लेते हैं, इधर ही बचा x - 2। जब आप कॉमन लेने के बाद देखेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स में आपकी सेम वैल्यू आएगी, इट मीन्स आपने सही फैक्टराइजेशन किया और सॉल्व किया। इसी तरह डिवाइड में इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x - 2, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बचेगा x, प्लस में से माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ बचा -2। इधर भी आप देखें दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आई है, मतलब आपने सही फैक्टराइजेशन की है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू होती है उसको 1 टाइम लिख लेते हैं, और 1 टाइम ये जो कॉमन आपने लिया है कि x + 1 इसको लिख लेते हैं। डिवाइड में भी इसी तरह इसको 1 टाइम लिख लिया, और x - 1 इसको 1 टाइम लिख लिया। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 2 पुट कर दें, 2 + 1 × 2 - 1 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 3। ये इसका आंसर है। इसका 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट आपके पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x² - 4x + 4 पार्ट है। इसमें भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर बनाने हैं, तो देखें क्या आपके पास फैक्टर बनते हैं, क्या सॉल्व होता है। ऊपर आपके पास वही वैल्यू है जो पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू थी, तो आपके पास इधर वही वाले फैक्टर बनेंगे। आपके पास ये 2 है, इसका कांस्टेंट है 1, तो 2 × 1 = 2 बन रहा है, तो आप 2 और 1 का ही फैक्टर बनता है कि 2 को किसी और के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें वो 2 फैक्टर चाहिए कि जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू है जो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आती है, और जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो वैल्यू है जो सेंटर वाली वैल्यू है। तो 2 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 3 आता है, मतलब सेंटर वाली वैल्यू। तो इधर वही होगा, आपके फैक्टर बनेंगे x के 2 और 1 का फैक्टर बनाना है, तो इधर आपके पास 3 आ रहा है, लेकिन 3 माइनस का आ रहा है,
तो मतलब वो दोनों माइनस के ही होंगे, फिर ही जो है ये ऐड होगा। तो इसलिए हम लिख लेते हैं -2x माइनस है, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस तब भी प्लस होगा और बड़ी रकम का साइन माइनस आएगा। और डिवाइड में आप देखें, डिवाइड में आप 4 है, इसके साथ है 1, 4 and 1, तो मतलब 4 आ रहा है आपके पास। अब आपने दो नंबर्स के कोई फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 है, ये 4, और जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इधर भी आपके पास 4 है, तब भी आपके पास 4 आना चाहिए। तो मतलब 2 और 2 यही आपके पास दो नंबर हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई जब करें तो आंसर 4 आता है, और जब ऐड करें तब भी आंसर इसका 4 आता है। ओके, तो 2 और 2 आपके पास दो फैक्टर हैं, और वो भी दोनों माइनस के होंगे क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और यहाँ माइनस का साइन अगर इधर प्लस होता आपके पास तो दोनों प्लस के होने थे। ये आपने चीज़ समझनी है कि दोनों माइनस के होंगे तब भी ये प्लस होंगे और ये वाली वैल्यू आएगी। आपने फैक्टर बनाने के बाद इसको सॉल्व करके देख लेना कि आया यही वाली वैल्यू आ रही है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस होंगे, ये +2 + 2 4, और साइन बड़ी रकम का तो दोनों सेम है, किसी का भी साइन माइनस लगा दें वो आएगा आपके पास आन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब उसी तरह फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन ले लें, इनमें से x कॉमन आ रहा तो यहाँ बचा x - 2, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें तो x, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया -2, ये दोनों आपकी सेम आ रही हैं। और डिवाइड में भी x कॉमन लिया तो x - 2 बचा, इन दोनों में से आपके पास -2 कॉमन आ रहा है तो x - 2 बचा, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस, और 4 में से 2 कॉमन ले लिया। अब ये दोनों भी आपके पास सेम आ रहे हैं, तो इधर क्या करना है, x - 2 वन टाइम आ जाएगा और साथ x × -1 आ जाएगा, और डिवाइड में भी x - 2 × और इधर भी आपके पास x - 2 आ रहा है। ये x - 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x - 1 × x - 2। लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 0 पुट करें, 0 - 1 0 - 2, -1 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, आंसर इज़ 1/2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है। पार्ट 6 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है, जिसमें जब आप लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 3 पुट करें तो 3 - 3 = 0, और ऊपर भी जब x की जगह 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, -5 3 = 15, 9 - 15 = -6 + 6 = 0। तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, इसको किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय x - 3। अब आपने फैक्टर बनाने हैं। इसके साथ 6 है, इसके साथ 1 है, 6 × 1 = 6, आपके पास आया 6। अब आपने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 6 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर -5 है। तो 3 और 2, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 6, और 3 और 2 को जब आप ऐड करें तो आपका आंसर आता है 5। तो इधर आपके पास -5 है, मतलब ये दोनों ऐड होने हैं लेकिन साइन माइनस का आना है, इट मीन्स ये दोनों माइनस के होंगे। ओके, इधर भी माइनस की, क्योंकि ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 2 इधर 6 आएगा, 6 प्लस का, और ये दोनों आपके पास माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस होंगे और साइन बड़ी रकम का माइनस आएगा, तो इस तरह ये 5 आएगा कि -3x - 2x, ये आपके फैक्टर बनेंगे, और डिवाइड में आपके पास आएगा x - 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 3
फर्स्ट टू में से x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस, इधर से x कॉमन आ गया 3 बचा, इन दोनों में से -2 कॉमन, यहाँ आपके पास बचा x, प्लस में से माइनस कॉमन आ गया इधर माइनस, 6 में से 2 कॉमन, 2 3 इधर 6, और यहाँ आपके पास बचेगा x माइनस 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इन दोनों में सेम वैल्यू मैंने आपको कहा था आएगी, और इसको 1 टाइम लिख लेंगे तो x माइनस 2 ये बचेगा, और यहाँ आपका बचा x माइनस 3। x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू x माइनस 2। लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 3 पुट करें, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये 6 पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन। जब आप -3 पुट करेंगे इधर, तो माइनस पावर आपकी इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9। ओके, 9 प्लस 4 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, तो 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास 0 आ रहा है, ऊपर भी है, जब -3 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, 0/0 हम आपकी बन रही है। तो इसको भी आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाएं और फिर इसको सॉल्व करें। इसमें आप देखते हैं क्या फैक्टर बनते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपने ये देखना कि फर्स्ट और लास्ट के जो कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बन रही है, तो 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर वाली वैल्यू है। ये देखें, इधर आपके पास ये वाली दोनों वैल्यूज़ तो ऐसे ही आ जाएंगी, सेंटर वाले के फैक्टर बनाने हैं। इधर आपके पास 12 है, इधर आपके पास 1 है, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 12 भी आएगा। तो 2 ऐसे नंबर्स के आपने फैक्टर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 है, और इधर आपको -1 चाहिए, तो मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 है। तो 4 और 3 आपके पास 2 फैक्टर बनते हैं कि जब आप 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है। अब इधर आपके पास आंसर में माइनस है, तो बड़ी रकम आपकी माइनस की होगी, छोटी प्लस की होगी। डिवाइड में देख लें, इधर 3 है, इधर 1 है, आंसर है 3। तो 2 ऐसे नंबर्स के फैक्टर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 है, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो आंसर आपका 4 है। तो 3 और 1 का ही फैक्टर आएगा कि 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, और 3 को 1 के साथ ऐड करें तो 4 आता है। अब इधर 4 आपके पास प्लस का, तो दोनों फैक्टर भी आपके पास प्लस के होंगे कि +3x + x। अब फर्स्ट 2 में से आपके पास x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 बचा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 ही बचा आपको। 12 में से 3 कॉमन, 3 4 12। इन दोनों में से भी आपके पास x कॉमन तो बचा x + 3, इधर से आपके पास 1 कॉमन आएगा तो आएगा x + 3। x अप्रोचेस टू -3, x माइनस 4 1 टाइम आ जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा x + 3, और इधर भी x + 3 1 टाइम, सेकंड ब्रैकेट में x + 1 आएगा, x + 3 के साथ कैंसिल। तो ये जो आंसर आपके पास बचेगा, इसके अंदर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, x की जगह -3 पुट कर रहा हूँ, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस होंगे और साइन बड़ी रकम का माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस होंगे 3, और साइन बड़ी रकम का माइनस, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 7/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन हुई है, तो इसको इस तरह आपने सॉल्व करना है। हमने इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड दिस वैल्यू। तो पिछले जो आपने क्वेश्चन किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास नहीं आया,
फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का कि जिसमें एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं जो आपने याद रखनी है। एक तो बता चुका हूँ आपको, पिछले क्वेश्चंस में यूज़ भी हो चुकी है इस एक्सरसाइज में या इसे पिछली एक्सरसाइज में। वो ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, के ऊपर आपकी कोई भी वैल्यू अगर आपके पास डिवाइड में ज़ीरो है तो वो इक्वल होता है इन्फिनिटी के। ये हमारा पीछे किसी क्वेश्चन में यूज़ भी हो चुका है। तो एक और चीज़ जो अब आपने याद रखनी है वो ये कि ऊपर आपकी कोई भी वैल्यू अगर आपके पास डिवाइड में इन्फिनिटी आ गया तो उसका आंसर है ज़ीरो, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ये आपने याद रखनी है। बाकी इसके अलावा इन्फिनिटी को किसी नंबर के में ऐड करें वो इन्फिनिटी ही आता है, कि इन्फिनिटी में से कोई नंबर माइनस करें या इन्फिनिटी को किसी नंबर में से माइनस करें वो भी इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो तब भी इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी की कुछ भी पावर लें इन्फिनिटी आएगा। बस ये एक केस है कि जिसमें आपके पास डिवाइड में अगर इन्फिनिटी है तो उसका आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। ये चीज़ यूज़ होनी है इसलिए मैंने आपको बताई है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने ये देख लेना क्वेश्चन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना उसको आपने न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेना सबसे पहले, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो x पावर 3 को अब इधर से भी ये दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। आप अगर x की पावर 3 मैंने कहा आपको हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेना, x की पावर 3 कॉमन लें ज़रा, तो इधर बचेगा 1 प्लस, अब आप कहेंगे कि x की पावर 3 कॉमन लिए, इधर तो x की पावर 2 है बल्कि एक पावर कम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। इसमें से हमने x की पावर 3 कॉमन लिया, इसके पावर x की पावर 3 नहीं है तो इट मीन्स वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ओके। इसी तरह इसमें से जब आपने x की पावर 3 कॉमन लिया, इधर x की पावर 3 नहीं था तो इसके साथ वो डिवाइड हो गया। इसी तरह डिवाइड में आप x क्यूब कॉमन लें तो यहाँ बचेगा आपके पास 4, क्योंकि यहाँ x की पावर 3 था। इधर आपके पास x की पावर 3 डिवाइड में आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आएगी तो वो इससे मल्टीप्लाई करके देख लें। एक्स क्यूब को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की 3 आएगा, एक्स क्यूब ही आएगा। और एक्स क्यूब को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, यही वैल्यू बचेगी 8x²। और इसी तरह जब एक्स क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब के साथ कैंसिल तो 6 बचेगा। तो मेंस कॉमन लेने का ये सही तरीका है। जिन स्टूडेंट्स को इस चीज़ की नहीं समझ आई उनको मैं यहाँ से एक और तरह से समझाता हूँ। ये देखें, यही चीज़ है, एक और तरह से आपको समझा रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं है। x की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दें। हम मैथ का ये रूल है ना कि आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर मैंने x की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ओके। और इधर भी आप x की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इससे आपने परेशान नहीं होना कि x की पावर 3 कहाँ से आया। x की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, दोनों आपस में कैंसिल हों तो यही वैल्यू बचेगी ना। तो मैथ में आप जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें उसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं ये कर रहा हूँ ऊपर भी और नीचे भी कि जो आपका ऊपर वाली वैल्यू है एक्स क्यूब, इसको बाहर ही रहने देता हूँ, और जो आपके पास डिवाइड में एक्स क्यूब है इसको अंदर सबके साथ डिवाइड कर दें। इट बाय डिवाइड हो रहा है, इट मीन सबके साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यहाँ मैं एक्स क्यूब लिख रहा हूँ और जो डिवाइड में है उसको अंदर सबके साथ डिवाइड कर दें, ओके। आप ज़रा सॉल्व करें। ये आपके पास एक्स क्यूब आया,
एक्स क्यूब के साथ कैंसिल, 1 बचा, प्लस 8x² प्लस 6/x³ और डिवाइड में भी एक्स क्यूब के साथ कैंसिल, 4 बचा और इधर ये बचा और इधर ये वैल्यू बची। तो ये देखें, इसको अब इस मेथड से भी जब आपने सॉल्व किया तो यही वाली वैल्यू आई है जो इस मेथड से आई। तो आप इस तरह डायरेक्ट कॉमन लेके लिखना चाहिए। आप जिस चीज़ को कॉमन ले, अगर उस वैल्यू के पास वो चीज़ नहीं है वो उसके डिवाइड में आ जाती है। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके भी बताया इस दूसरे मेथड से भी। अब जिससे भी करना चाहें तो आपने ये चीज़ बनानी है। ओके, जब आपकी ये चीज़ बन जाएगी तो आप क्या करना, x³ 1 प्लस, अब ये x की पावर 2 है, x की पावर नीचे 3 है, तो नीचे x की पावर 1 रह जाएगा, 2 कैंसिल हो गए, यहाँ 1 बच गया नीचे, और यहाँ आपके पास x की पावर 3 बच जाएगा, यह x का क्यूब 4 प्लस, और ये भी 2 कैंसिल होगी, नीचे आपकी 1 रह जाएगी पावर, माइनस 1 कैंसिल होगी, डिवाइड में यहाँ 2 पावर्स रह जाएंगी। और ये देखें, ये x³ ये x³ के साथ कैंसिल। अब आपके पास क्या वैल्यू बची है, 1 प्लस 8/x प्लस 6/x³ 4 प्लस 7/x माइनस 5/x। अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दें आप। ओके, ये मैं इधर इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अंदर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी लिखते हैं, 8/∞, x की जगह इन्फिनिटी, 6/∞ का क्यूब, ओके, और इधर 4 प्लस 7/∞, 5/∞ का स्क्वायर। अब जो मैंने आपको स्टार्ट में चीज़ बताई थी कि डिवाइड में अगर आपके पास इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, ऊपर आपके पास कोई भी वैल्यू हो तो वह 0 के इक्वल होता है। हमारे पास इसका कोई और सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था कि जब आप इन्फिनिटी एक्स की जगह पुट करते हैं, इन्फिनिटी जमा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 6 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी। ओके, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, तो इसका सोल्यूशन फिर इस तरह होगा कि जो आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको आप न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेंगे, उनको आपस में कट कर देंगे, और इस तरह आपके पास x जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, और जब आप इन्फिनिटी उसकी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आपके पास डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी नहीं होगा। तो जब डिवाइड में आपके पास इन्फिनिटी आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी है, 6 डिवाइडेड इन्फिनिटी 0। इसी तरह हम इधर भी 0, इधर भी 0, तो 1/4 आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलें इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करना कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें। तो इधर आपके पास x³ था तो वो कॉमन आ गया, इधर आपके पास x³ डिवाइड में आ जाएगा। बेसिकली इधर भी डिवाइड में ही आता है x³, फिर x³ के साथ कैंसिल हो जाता है और आंसर यहाँ 1 होता है, तो 1 ही मैंने लिखा। इधर भी आप x³ कॉमन लें तो 6x/x³ माइनस 7x³ माइनस 9। इधर भी आप दोनों जगह डिवाइड में लिख लेंगे, आप परेशान ना हो, x³ डिवाइड में। अब आपने क्या करना है, मैं x³ के साथ कैंसिल कर दूँ तो बाकी क्या बचेगा अंदर, x³ के साथ कैंसिल, यहाँ बचेगा आपके पास 2 माइनस
ये एक पावर नीचे कैंसिल, नीचे आपकी 2 पावर्स रह जाएंगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 7। इधर एक्स एक कैंसिल, बाकी नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 पावर कैंसिल होंगी, नीचे आपके पास एक्स बचेगा, एक्स क्यूब के साथ कैंसिल -9। अब इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, अप्लाई करते हैं। एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 7, इधर सच डिवाइड में एक्स क्यूब आना आपके पास, इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी का क्यूब, इधर इन्फिनिटी का स्क्वायर -7 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी -9। अब जिनके डिवाइड में इन्फिनिटी है वो तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस ये 0 प्लस 0, ये दोनों आपके पास 0 हो गए, और इधर 0 माइनस 0, ये भी 0 ये भी 0, और यहाँ आपके पास -9, तो -2/9 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 करते हैं आप। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 आप कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर से भी न्यूमिनेटर से भी। एक्स की पावर 2 कॉमन लें तो सबके डिवाइड में एक्स की पावर 2 आ जाएगा। इधर भी एक्स की पावर 2 जब कॉमन लें तो सबके डिवाइड में वो आ जाएगा। अब ये एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ क्या एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 के साथ कैंसिल, इधर 3 बचेगा, माइनस ये एक्स की पावर 1 है, एक कैंसिल, यहाँ डिवाइड में एक्स आ जाएगा, और यहाँ 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर से कैंसिल 1 प्लस एक कैंसिल डिवाइड में एक्स प्लस 2 ओवर एक्स के। लिमिट अप्लाई कर दें, एक्स की जगह इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, इन्फिनिटी डिवाइड में 0 के इक्वल 0 0, 1 प्लस 0 एंड 3, ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये आपका इसका पार्ट नंबर 4 है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। मतलब आप देख रहे हैं एक्स प्रोड्यूस अगर इन्फिनिटी है तो ये इसके लिए सिंपल मेथड है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको आप कॉमन ले लें और फिर कट करके उसके अंदर लिमिट अप्लाई करें तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाता है। इधर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, तो कॉमन ले लें एक्स की पावर 3, तो इधर भी आपके पास डिवाइड में एक्स की पावर 3 आ जाएगा, इधर भी एक्स की पावर 3, और इधर भी आप एक्स की पावर 3 कॉमन लें तो 2x क्यूब और डिवाइड में एक्स की पावर 3 आएगा।
फिर आपको एक दफ़ा बता दूं कि आपने जब कॉमन लेना है ना, ये आपकी हाईएस्ट पावर थी ना एक्स की पावर 3, न्यूमिनेटर में नहीं थी लेकिन डिनोमिनेटर में थी, इसलिए हमने एक्स की पावर 3 कॉमन लेनी है जो सबसे हाईएस्ट है। या आप इसको उस दूसरे मेथड से करना चाहें कि हाईएस्ट पावर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो ऊपर वाली वैल्यू वो बाहर रहने दें, जो डिवाइड में वो अंदर सबके साथ डिवाइड कर दें, वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। 2-3 स्टेप्स आपके ज़्यादा बस हो जाएंगे और कोई। ये एक्स क्यूब के साथ कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स की पावर रह जाएगी इधर और इधर 1/x का क्यूब, और यहाँ आपके पास एक्स क्यूब के साथ कैंसिल 2 बचेगा, ये इधर एक पावर कैंसिल डिवाइड में एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इधर लिमिट अप्लाई करें, एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करें, 1/इन्फिनिटी का क्यूब 2 माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये 0 प्लस 0 2 माइनस 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0। ये इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट है, इसको कैसे सॉल्व करना। अब आप यहाँ देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, क्योंकि ये देखें एक्स की पावर 1 है, और ये जो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो एक्स की पावर 1 नहीं बचेगी, ठीक है। तो आपने एक्स ही कॉमन लेना है इधर, इधर नीचे आप x कॉमन लें तो 3x डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x। ये x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, मैंने आपको समझाने के लिए दोनों के डिवाइड में लिख दिया। और ऊपर से आपने, क्योंकि स्क्वायर रूट के आप अंदर कॉमन ले रहे हैं तो उधर हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे, ओके, क्योंकि जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x बन जाएगा सिंपल। जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर नहीं था तो यहाँ डिवाइड में आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये एक्स के साथ कैंसिल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आपके पास अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख रहा हूँ, एक में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, एक में लिख रहा हूँ 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और यहाँ एक्स आपके पास कॉमन है, यहाँ बचा 3x के साथ कैंसिल प्लस 1/x, ओके बच्चों। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा x, स्क्वायर रूट में है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और ये डिवाइड में इधर x, इधर 3 प्लस 1/x, ये x आपके पास x के साथ कैंसिल, क्या बची बाकी वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर में है 1 माइनस 1/x का स्क्वायर, डिवाइड में है 3 प्लस 1/। अब ये जो इसका सलूशन है इसमें लिमिट अप्लाई कर दें सिंपल, x की जगह इन्फिनिटी पुट करें, 1 माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, और इधर 3 प्लस 1/इन्फिनिटी, 1 माइनस 1/इन्फिनिटी 0, 3 प्लस 0, 1 का स्क्वायर रूट आंसर 1 डिवाइड में 3, 1/3 आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और उसका लास्ट पार्ट अब करने लगे हम। इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इधर आपके पास डिवाइड में कुछ नहीं है, तो मतलब ये उस मेथड से सॉल्व नहीं होना। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी के स्क्वायर रूट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसका आंसर तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो मतलब डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी। तो फिर किस तरह सॉल्व करना है,
ये मुझे पिछले क्वेश्चंस की तरह कुछ लग रहा है कि जिसमें एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती थी, बीच में कोई साइन होता था और आगे कोई वैल्यू होती थी, तो उसको हम सिंपल रेशनलाइज कर लेते थे। तो इधर इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज के मेथड से सॉल्व करते हैं। रैशनलाइज से कैसे सॉल्व होता है कि जो आपकी वैल्यू है स्क्वायर रूट वाली, इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसका कांजुगेट क्या होगा कि इसकी सेंटर वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर होगा और उसके साथ ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ये सेंटर वाला जो साइन है ये बस चेंज होगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ओके, अब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और डिवाइड में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब यहाँ आपके पास जब आप रैशनलाइज करते थे एक फार्मूला यूज़ होता था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो वही इधर यूज़ होना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास जो फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास यूज़ होना है इधर कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये स्क्वायर रूट के साथ कट कैंसिल, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा माइनस यहाँ एक्स का स्क्वायर बचा, और इधर यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आपके पास 1 बचेगा और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब रैशनलाइज के बाद ये आपका सोल्यूशन है, इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दें, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस इन्फिनिटी, नीचे सबका आंसर इन्फिनिटी एंड समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, उसके 6 पार्ट किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, पूरी एक्सरसाइज में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।